आइए साखी श्रवण करते हैं पुंडरपुर में बिठूल के चरणों में। नगर नरसी ब्राह्मणी के निकट ही पुंडरपुर था। वहाँ मंदिर थे। उन मंदिरों में मेले लगते थे। प्रत्येक सप्तमी तथा बोधनी एकादशी को बड़ी भारी भीड़ होती थी। बहुत सारी भक्त मंडलियां दूर दूर से आकर भजन करती। नामदेव जी वारकरी भक्त मंडली के साथ मिलकर पुंडरपुर गए। यह चंदन भागा नदी के किनारे है, जिसको गंगा की तरह दक्षिण में पूज्य नदी समझा जाता है। एक पंडलिक भक्त हुआ है। वह पांडुरंग बिठूल राय भगवान का उपासक था। वहां तिलोकेसर चक्रपाणी भगवान की मूर्ति थी, जो एक टांग के वजन पर ईंट के ऊपर खड़े हुए थे। उसका नाम बिठूल रखा हुआ था, जिसका अर्थ है भगवान। हर कार्य उसकी दया से होता था और उसकी पूजा होती थी। भक्त नामदेव जी ने पुंडरपुर का यश सुना हुआ था। जब वहां की भक्ति और सभा को आंखों से देखा तो वहीं टिक गए। उन्होंने फैसला किया कि बिठूल राय की पूजा करते हुए ही जीवन व्यतीत करेंगे। 4 दिन मेले में कीर्तन होता रहा। आनंद लेते रहे। सच्चे प्यार के कारण भगवान के दर्शन करते रहे। बहुत सारे लोगों को पता लग गया कि नरसी ब्राह्मणी नगर वाले नामदेव जी यही हैं जिनको भगवान ने साक्षात दर्शन दिए थे। नामदेव जी एक दिन बिठूल भगवान के आगे समाधि लगाकर बैठे कि बिठूल जी के पैर हिला दिए। प्रेम की जंजीर में जकड़ा हुआ बिठूल स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर नामदेव जी के सामने आ खड़ा हुआ। उसने वचन किया, भक्त, तुम्हारी क्या लालसा है? तुम रात दिन मुझे आराम से नहीं बैठने देते, स्मरण ही करते रहते हो। नामदेव जी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे दाता, मैं क्या बताऊं, मेरे पास कुछ नहीं रहा। आपने दर्शन देकर अपना बना लिया है। आंखों व हृदय में आप रहते हो। प्रणमय नामदेव लागी प्रीत, गोविंद बसै हमारे चीत। वश की बात नहीं, दर्शनों को मन लोचता रहता है। भक्त की प्रार्थना, उसकी मिन्नतें सुनकर प्रभु कृपालु हो गए। उन्होंने दर्शन देते हुए वचन किया, हे नामदेव, तुम्हारी भक्ति स्वीकार। जब याद करोगे दर्शन होंगे, तुम्हारे कार्य पूर्ण होंगे, मन की मुरादें पूरी होंगी। यदि तुम प्रभु के हो गए हो तो प्रभु तुम्हारा हो गया है। यह वचन करके भगवान बिठूल जी अदृश्य हो गए। नामदेव जी भक्ति में लगे रहे। कहते हैं कि ऐसे मस्त हुए जैसे बिस्माद और वैराग की दुनिया में आ गए हों कि उनको कोई भी होश ना रही। कई दिन बैठे प्रभु यश के गीत गाते रहे। आइए जानते हैं नामदेव जी की तीर्थ यात्रा के बारे में। घट घट पूर्ण ब्रह्म है गुरमुख बैखाले। भक्तों को भक्त प्यारे होते हैं, संतों को संतजन अच्छे लगते हैं। नामदेव की महिमा होने लगी। उनके पास कई साधु संत आते तथा दर्शन करने के लिए वार्तालाप करते। महाराष्ट्र में एक प्रसिद्ध संत श्री ज्ञानेश्वर थे। वह भी भक्ति भाव वाले और आत्मिक तथा भगवान ज्ञान के ज्ञाता थे। उनकी दिव्य दृष्टि बड़ी दूर की थी। उन्होंने जब नामदेव के दर्शन किए तो कहा, नामदेव, हम तीर्थों के दर्शनों को जा रहे हैं, आओ हमारे साथ चलो। यह वचन सुनकर नामदेव जी ने प्रार्थना की, महाराज, इच्छा तो है पर बिठूल जी के दर्शन को मन आकर्षित करता है, कोई पेश नहीं जाने देते। चले गए तो दर्शन कैसे होंगे? यह सुनकर महात्मा बोले, नामदेव, यह एक भ्रम है, माया का पर्दा है। इतना कुछ करने पर माया का पर्दा दूर नहीं हुआ। तुम्हारा बिठूल सर्वशक्तिमान है। जैसे जड़ एक और पत्ते फूल अलग, ऐसा भेद है। ऐसे वचन करके महापुरुष ने नामदेव को ज्ञान उपदेश किया, माया तथा भ्रम का पर्दा दूर किया और वचन किया, बिठूल हर जगह होने के साथ साथ उसके प्रकाश के जब दर्शन होते हैं तो मन प्रसन्न होता है। तीर्थों पर जाने से ज्ञान में वृद्धि तथा महापुरुषों के दर्शन होते हैं। अनेकों संत मंडलियां मिलती हैं। आओ, आपका बिठूल हर जगह रहता दिखाएं। जैसी आज्ञा महाराज, आपने ही मान रखना है। यह वचन करके नामदेव जी साथ चलने को तैयार हो गए।
संत ज्ञानेश्वर जी की संत मंडली नामदेव जी को साथ लेकर महाराष्ट्र में तीर्थों के दर्शन करने लगी। मध्य भारत में घूमते हुए त्रिवेणी, काशी तथा हरिद्वार आदि तीर्थों के दर्शन किए। संत मंडलियों के साथ ज्ञान चर्चा हुई तथा सत्य की अनेक संत मंडलियों के दर्शन हुए। नामदेव जी के मन का भ्रम दूर हो गया। उनका बिठुल हर जगह रहता हुआ नजर आया। मन मान गया, प्रसन्न हो गए। भगवान के दर्शन होने लगे। अगली साखी मृत्यु गाय सजीव करना जल्द ही आप सबको श्रवण करवाएंगे।